हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम हरियाणा जी के वन लाइनर क्वेश्चनों की सीरीज का चौथा पार्ट करेंगे। इस सीरीज में हम दोस्तों या इस वीडियो में हम दोस्तों 201 से 250 तक क्वेश्चन करेंगे। और ये वे सभी क्वेश्चन है दोस्तों जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए और ये वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। तो अगर आपने पहले भी हरियाणा जी के पढ़ी हुई है तब भी आपने ये वीडियो देख लिया है ताकि आप अपनी तैयारी को परख सकें। ठीक है, आपने देखना कि इन क्वेश्चन में कितने आपके क्वेश्चन ठीक होंगे और सभी के सभी क्वेश्चन अच्छे लेवल के। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, हरियाणा को पार करने में सूर्य की रोशनी को कितना समय लगता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है 12 मिनट 32 सेकंड। ठीक है, यानी पूरे हरियाणा को पार करने में सूर्य की रोशनी को 12 मिनट 32 सेकंड का समय लगता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जिला 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 73 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है? तो कौन सा जिला है वो है सोनीपत जिला। ठीक है, इसका आंसर होगा सोनीपत जिला। और इससे पीछे वाली वीडियो में हमने किया था जो 75 डिग्री पूर्वी देशांतर है, इस पर कौन सा जिला है वो है सिरसा। ये भी पेपर में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, थोड़ा अच्छे लेवल का है लेकिन आपने याद रखना पड़ेगा। उसके बाद 203वां क्वेश्चन है, राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा वाला जिला कौन सा है? यानी हरियाणा का वह कौन सा जिला है जिसकी सीमा राजस्थान के साथ लगती है? तो कौन सा जिला? वो सिरसा। सिरसा जिले की सीमा राजस्थान के साथ सबसे ज्यादा लगती है। इसे पिछले वीडियो में हमने किया था, राजस्थान के कितने जिले हैं जो हरियाणा की सीमा को छूते हैं? तो कितने जिले जो उसकी सीमा को टच करते हैं? तो वह 7 जिले। हरियाणा के भी साथ हैं और राजस्थान के भी साथ है, ये भी आपने याद रखना। उसके बाद चौथा 204वां क्वेश्चन है, किस ग्रंथ से पता चलता है कि महात्मा बुद्ध ने कुरुक्षेत्र की यात्रा और यहां से दान प्राप्त किया था? तो ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन भी पढ़ा हुआ भी नहीं होगा। इसका जो आंसर है वो है दीपवंश ग्रंथ। दीपवंश ग्रंथ से पता चलता है कि जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने कुरुक्षेत्र की यात्रा की थी और वहां से दान प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता है? ये तो आंसर क्वेश्चन दोस्तों लगभग हर बच्चा करता है। तो किस नाम से जाना जाता है? रज हरियाणी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुस्तक में अग्रोहा का उल्लेख मिलता है? तो किस पुस्तक में मिलता है? वह है दिव्यावदान। ठीक है, इस पुस्तक में हिसार और अग्रोहा का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलबरूनी के अनुसार थानेसर के मंदिर में किस धातु से देवताओं की मूर्तियां प्राप्त हुई है या निर्मित थी या किससे बनती थी? तो इसका जो आंसर है वो पित्तल धातु। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में पवित्र नदी माने जाने वाली नदियां दृश्यवती और कौन सी नदी थी? एक तो दृश्यवती थी और एक थी सरस्वती। ये हरियाणा में पवित्र नदियां मानी जाती थी। ठीक है, और प्राचीन काल में ऐसा माना जाता है कि सरस्वती नदी के किनारे हरियाणा स्थित था। ये भी आपने याद रखना है। हरियाणा से कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो हरियाणा से 37 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, 210वां क्वेश्चन है, हरियाणा के किस स्थान से मिट्टी की मोहरें प्राप्त हुई हैं? तो हरियाणा का जो दौलतपुर स्थान है दोस्तों, वहां से क्या हुआ है? मिट्टी की मोहरें प्राप्त हुई हैं। ये भी याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्ष खेड़ा एक पुरातत्व स्थल है जो हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो दक्ष खेड़ा ये जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल है हरियाणा के, वो आपने सभी के सभी याद रखना है। इनसे बार बार क्वेश्चन आते हैं, जैसे राखीगढ़ी हुआ, भगवानपुरा हुआ, दक्ष खेड़ा हुआ। ठीक है, ये सभी आपने याद रखना है कौन सा स्थान किस जिले में पड़ता है। तो जो दक्ष खेड़ा दोस्तों वो कहां पर पड़ता है? वो पड़ता है रोहतक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 212वां, निम्न में से किस स्थान पर 1.5 करोड़ वर्ष पुरानी मानव खोपड़ी मिली है? तो किस स्थान पर मिली है? वो मिली है पिंजौर पंचकूला में। ठीक है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन ये भी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 213वां, हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन मुद्रा कहां से प्राप्त हुई है? तो कहां से प्राप्त हुई है? सोनीपत से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिजर खान का मकबरा हरियाणा में कहां पर स्थित है? अगर दोस्तों आप हरियाणा जी को टॉपिक वाइज भी कवर करना चाहते हैं तो मैंने चैनल की प्लेलिस्ट पर कंप्लीट हरियाणा जी के टॉपिक वाइज डाली हुई है।
जैसे हरियाणा की नदियाँ, हरियाणा के जिले, हरियाणा के मकबरे, हरियाणा की जो कुछ भी है दोस्तों, ठीक है, वो विश्वविद्यालय हुए या मिट्टियाँ हुई, जो भी क्वेश्चन बनते हैं सभी के सभी, हरियाणा के प्रमुख बांध, तो लगभग 25 से 30 वीडियो बनेगी। अगर आप उनको देख लेते तो आपकी हरियाणा जी की कंप्लीट होगी। ये तो एक हमने सीरीज लाई हुई है जो मेन क्वेश्चन है, और इस सीरीज में हम लगभग 1500 क्वेश्चन करेंगे। तो खिजर खां का मकबरा कहाँ पर स्थित है? सोनीपत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 मई 1930 को किस आंदोलन में भाग लेने के कारण पंडित नेकीराम शर्मा को गिरफ्तार किया था? तो किस आंदोलन में? नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने के कारण। उसके बाद है कोहिनूर, ये पुत्र नहीं दोस्तों, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, ये है कोहिनूर पत्र के संपादक कौन थे? तो कौन थे? बाल मुकुंद गुप्त, ठीक है, ये इसके क्या थे? संपादक थे। 217वां क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट के खिलाफ पहले विरोध हरियाणा में किस स्थान पर हुआ था? सबसे पहले विरोध हरियाणा में किस स्थान पर हुआ था? तो वो हुआ था दोस्तों अंबाला में, ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 218वां क्वेश्चन है, अरावली की पहाड़ी की मुख्य उपस्थिति हरियाणा किस जिले में पाई जाती है? तो किस जिले में पाई जाती है? वो पाई जाती है गुरुग्राम में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हरियाणा में शिवालिक पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो जो हरियाणा में शिवालिक पर्वत मुख्यतः फैला हुआ दोस्तों वो है पंचकुला में, पंचकुला में फैला हुआ। तो यहीं से क्वेश्चन तैयार होता है कि हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है? तो वो है मोरनी, जो पिंजौर पंचकुला में पड़ता है। तो हरियाणा में शिवालिक पर्वत की ऊंचाई कितनी है? वो है 900 से 2300 मीटर, ठीक है, याद रखना आपने, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। उसके बाद है, हरियाणा की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? अगर आप नदियों से रिलेटेड वीडियो को भी देखना चाहते हैं तो चैनल की प्ले लिस्ट पर जाकर नदियों वाला टॉपिक देखेंगे, उस पर 10,000 प्लस व्यूज है दोस्तों। तो काफी बच्चों ने वहां से देखकर उनका फायदा उठाया है, आप भी ना चूकें, आप भी देखें। तो हरियाणा की दूसरी सबसे लंबी नदी है घग्गर नदी। कौन सी नदी है? घग्गर नदी इसका आंसर होगा। सबसे लंबी नदी पूछे तो यमुना नदी। किस नदी के पाट में सोना मिलता है? तो हरियाणा की कौन सी नदी है जिसके पाट में सोना मिलता है? तो कौन सी नदी? वो थापना नदी, ठीक है, ये भी आपने याद रखना। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये, बहुत सारे बच्चों ने पहले पढ़ा भी नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने रेवाड़ी पहुंचने पर क्या प्रारंभ किया था सबसे पहले? तो उन्होंने प्रारंभ किया था एक गौशाला बनाई थी, ठीक है, ये याद रखना आपने। हरियाणा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल हरियाणा के किस स्थान पर स्थित है या किस जिले में स्थित है? तो अगर स्थान की बात करें वो है ग्रोंडा, और कौन से जिले में पड़ता है? करनाल जिले में। हरियाणा भारत में पशुपालन में किसके बाद आता है? तो पंजाब की बात आता है ये, ठीक है, पंजाब की बात आता है। 225वां क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश में वर्तमान समय में कितने वीर बैंक केंद्र स्थित है या स्थापित है? तो कितने ही? ये टोटल 8। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 226वां क्वेश्चन है ये, सर्वप्रथम 1960 में पंजाब से हरियाणा क्षेत्र को अलग करने की मांग किसने उठाई थी? तो ये उठाई थी दोस्तों लाला लाजपत राय ने। दो व्यक्ति थे, तो लाला लाजपत राय और एक था लाला मुरलीधर, ठीक है, ये आपने याद रखना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में प्रथम उपचुनाव 1969 में किस विधानसभा सीट पर हुए थे? तो अपने दो बात याद नहीं है। सबसे पहले हरियाणा में प्रथम उपचुनाव कब हुए? तो इसका आंसर देना आपने 1969। और किस सीट पर हुए? तो बहादुरगढ़ में, ठीक है, बहादुरगढ़ की सीट पर। उसके बाद है 229वां क्वेश्चन, हरियाणा के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो राज्यपाल भी रहे, तो कौन है? वो है भगवत दयाल शर्मा, ठीक है। ये किस राज्य के राज्यपाल भी रहे हैं? ये रहे हैं उड़ीसा के राज्यपाल भी पहले, ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। और हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री, ये तो लगभग सभी को पता होता है। इसका संबंध किस जिले से है? झज्जर से है, ये भी पता होता है, ठीक है। 230वां क्वेश्चन है, इनमें से किस जिले में लाट की मस्जिद स्थित है? तो वह है हिसार जिला, ठीक है। मस्जिदों से रिलेटेड भी दोस्तों मैंने चैनल पर वीडियो बना रखी है, अच्छे खासे व्यूज हैं, आप भी उनको देखकर उनका फायदा जरूर उठाएं। ये सभी के सभी आपकी हरियाणा पुलिस, हरियाणा सिटी मीन्स, और जो जनवरी के लास्ट में जो इन हरियाणा ग्रुप डी वैकेंसी आएंगी उसके लिए आप सबसे बेनिफिशियल होंगी। 231वां क्वेश्चन है,
गोहाना के किले का निर्माण किस राजा के द्वारा करवाया गया? तो ये करवाया गया पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। गणगौर का त्योहार कौन से महीने में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मार्च अप्रैल में। अच्छा क्वेश्चन, ये भी आसान है लेकिन पेपर में बार बार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हरियाणा में किस तारीख को पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था? सबसे पहले तो आपने ये पता होना चाहिए कि जो हरियाणा में राष्ट्रपति है टोटल 3 बार लगा। ठीक है, पहली बार कब लगा था? 1967 को, अगर डेट याद करें 21 नवंबर 1967। दूसरी बार राष्ट्रपति जो शासन लगा है वो लगा था 1973 को, ये भी आपको पता होना चाहिए। 235वां क्वेश्चन है, इनमें से किस जिले में बीरबल का रंग महल स्थित है? तो ये है यमुनानगर जिले में। 236वां क्वेश्चन है, बेरी का रुडमल मंदिर का निर्माण कब हुआ था? तो बेरी जो झज्जर में पड़ता है, यहाँ पर एक मंदिर है रुडमल का मंदिर। ठीक है, तो रुडमल मंदिर कहाँ पर कब बना था? ये 1892 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुनानगर में सूर्य नारायण मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? यहाँ से 2 क्वेश्चन तैयार होते हैं। पहला क्वेश्चन है सूर्य नारायण मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो आंसर होगा यमुनानगर। और इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया था? स्वामी अखिलानंद ने। ठीक है, ये भी आपने याद आना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 238वां, दधीचि ऋषि का संबंध किस जिले से है या किस स्थल से है? तो ये है स्थल है दोस्तों हाट। हाट गांव पड़ता है एक जींद जिले में। ठीक है, ये आपने याद आना। तो इसका संबंध दधीचि जिले से है, मतलब दधीचि ऋषि से है। उसके बाद है सांग एक लोक नाटक की जड़ें तक खोज निकाली जा सकती हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हरियाणा में सर्वप्रथम सांग की परंपरा किसने शुरू की थी? तो ये थे किशनलाल भाट। ठीक है, 240वां क्वेश्चन है, हरियाणवी फिल्मों की पहली हरियाणवी अभिनेत्री कौन सी थी? तो कौन थी? वो थी सुमित्रा हुड्डा। सुमित्रा हुड्डा इसका आंसर होगा। उसके बाद है अल्ताफ हुसैन हाली। ये अली नहीं होगा दोस्तों, ये होगा हाली। ठीक है, का जन्म कब हुआ और किस जिले में हुआ था? तो 2 क्वेश्चन तैयार हो गए यहाँ से। एक तो 1837 में इनका जन्म हुआ और किस जिले में हुआ था? ये होता पानीपत जिले में, ये आपने याद रखना है। उसके बाद है साक्षी मलिक का जन्म किस वर्ष हुआ? जो साक्षी मलिक है दोस्तों, ये हरियाणा की गोल्ड मेडलिस्ट है दोस्तों। ठीक है, यानी कि ओलंपिक में मेडल जीता था। तो इसमें क्या दोस्तों, इनका जो जन्म है वो 3 सितंबर 1992 को मोखरा में हुआ था, जो मोखरा रोहतक जिले में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोखराकोट का किला, खोखराकोट का टीला किस जिले में स्थित है? तो ये जिले में है रोहतक में। ठीक है, ये भी अपने याद आना है। उसके बाद है चौपाल का गांव, यानी चौपालों का गांव किसे कहा जाता है? चौपालों का गांव का मतलब है जिस गांव में चौपाले सबसे अधिक हो। तो ये रोहतक जिले का एक गांव पड़ता है रुड़की, वहां पर है। ठीक है, उस जिले में सबसे ज्यादा चौपाले हैं, लगभग 18 चौपाले उसमें। ठीक है, तो याद रखना। उसके बाद है, तो इस स्लाइड में दोस्तों 244 क्वेश्चन है। वैसे तो 250 तक होना चाहिए, किसी कारणवश ये 244 क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो बाकी जो 6 क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में हम शामिल करेंगे। वैसे प्रत्येक वीडियो में हम 50 क्वेश्चन करते हैं, लेकिन ये भी जो 44 के 44 क्वेश्चन थे अच्छे लेवल के थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।